बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 2B। पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। 56 अपॉन माइनस 96 इज एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एज। इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो देखिए 56 अपॉन 96 का माइनस प्लस माइनस माइनस तो एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को कीजिए डिवाइड, तो 8 7 ज़ा 56 होता है, 8 1 ज़ा 8, 1 कैरी एंड 8 2 ज़ा 16 मीन्स 7 अपॉन 12। फर्स्ट ब्लैंक का आंसर आ जाएगा -7 अपॉन 12। दोबारा रिपीट कर देते हैं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। इन दोनों को कैंसिल किया तो क्या बचा मेरे पास 7 अपॉन 12। मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। अब इसका तरीकाकार देखिए कि फ्रैक्शंस को हम कैसे जज करते हैं कि कौन सी बड़ी फ्रैक्शन और कौन सी छोटी। एक सेकंड में तरफ पेज ले लूँ। देखिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थ्री अपॉन 4 और 11 अपॉन 15 में से हमने चेक करना है कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी। अब देखिए दो तरीके होते हैं, या तो आप नॉमिनेटर सेम कर दें या डिनोमिनेटर सेम कर दें। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऊपर वाला नॉमिनेटर बड़ा होगा वो टर्म बड़ी और जो छोटा होगा वो छोटी है। अब इधर 4 है और इधर 15, तो 4 और 15 का सबसे पहले आप ले लें एलसीएम। तो देखिए 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में 60 आना चाहिए। तो इधर आपके पास 4 है, बाकी बचा 15, तो 15 को इससे भी मल्टीप्लाई करें। इधर 15 मौजूद है, 3 5 ज़ा 15, बाकी 4 बचा, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो 3 15 ज़ा 45 अपॉन 60, 44 अपॉन 60। तो अब देखिए कौन सा नंबर बड़ा हो गया, इसका 3 अपॉन 4 का रिजल्ट बड़ा है। तो इधर क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर ग्रेटर, 3 अपॉन, ठीक है बच्चे। रेसिप्रोकल पूछ रहे हैं, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को कहते हैं। 5 अपॉन 7 का 7 अपॉन 5 हो जाएगा। इज़ 5 अपॉन 7 लेस देन 2 अपॉन 5, क्या 5 अपॉन 7 2 अपॉन 5 से छोटा है? तो इसको आप खुद चेक कर लें। 7 और 5 का एलसीएम 35 आ जाएगा। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे, इधर 7 से मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 35 और ये हो जाएगा 14 अपॉन 35। तो 7 5 अपॉन 7 बड़ा है, इधर कह रहे हैं छोटा है, तो गलत कह रहे हैं। नेक्स्ट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -9 अपॉन 8, सिर्फ माइनस से माइनस कैंसिल होगा, बाकी 9 और 8 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ तक? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने, यानी 4 अपॉन 6 है, इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? अच्छा, आप करना कैसे है देखें, स्टेप्स भी आपको आने चाहिए। पहला सवाल, सॉल्यूशन की हेडिंग 4 अपॉन 6, ऐसे आप पेन से लिखेंगे, ब्लू पेन से। उसके बाद आप इसको कैंसिल करेंगे पेंसिल से, और 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास। फिर पेन से लिखेंगे 2 अपॉन 3, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो ये तमाम ऐसे ही होंगे। यहाँ पे देखिए 4 और 9 एक टेबल में नहीं आता, तो इसका आंसर 4 अपॉन 9 ही आएगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा, -4 अपॉन 9 एज इट इज आएगा। नंबर 3 में जो है माइनस ऊपर भी है, माइनस डिनोमिनेटर में भी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर इसका आंसर आ जाएगा -11 अपॉन 13। बाकी 11 और 13 प्राइम नंबर हैं। नंबर 4 में आ जाइए,
तो सॉरी देख ही नहीं रहा था आपको। सेकंड में तो देखिए -4/9 एज इट इज़ रहेगा, जबकि थर्ड में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11/13 एज इट इज़ आएगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है -21/28, -21/-28, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28, तो ये आ गया 3/4 इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर 5 आप खुद करेंगे। नंबर 6 में कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल कीजिए। अब फिल इन द ब्लैंक्स का जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 4/5। पेन से करते हैं ताकि आपको नज़र थोड़ा वाजी आ जाए। 4/5 इज इक्वल टू -12 ब्लैंक्स और फिर 20 अगेन ब्लैंक्स। तो देखिए भाई 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -12 आ जाए, तो 4 मल्टीप्लाई हुआ है -3 से, प्लस माइनस माइनस एंड 4 3 ज़ा 12, तो बिल्कुल इसी तरह 5 को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3 से, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड 5 3 ज़ा 15, -15 आ जाएगा इस ब्लैंक्स का आंसर। बिल्कुल इसी तरह 4 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 20 आएगा, तो 4 5 ज़ा 20, तो इसी तरह 5 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से ताकि रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो 5 5 जो होता है 25, तो इस ब्लैंक्स में आ जाएगा 15 और इसमें आ जाएगा 25। आपने डायरेक्ट ब्लैंक सॉल्व करनी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, अगर आप लिख देंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी समझने में, वरना आप करते रहें खुद ही। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट है -5/7 इज इक्वल टू -15 ब्लैंक और -5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 आएगा, तो -5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो -15 आएगा, तो इसी तरह 7 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 7 3 ज़ा 21, रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सेम आंसर आ गया। -5 को इसी तरह मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 7 से, तो मेरे पास आ जाएगा -35, तो ये 7 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, तो 7 7 ज़ा, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करने पे ये रिज़ल्ट आ रहा है उसी को नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 ज़ा 49 आ जाएगा। इस तरह ये दोनों ब्लैंक्स आपकी फिल होगी। नंबर 3 देखिए, -3 बॉक्स 6/-16 एंड बॉक्स अपॉन 24। अब 6 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरे पास -3 आ जाए, तो 6 को मैं डिवाइड करूँगा -2 से, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 हो गया। इसी तरह इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगा -2 से, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 8 ज़ा 16, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8, वो भी प्लस का, ठीक है। इसी तरह -3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे 8 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 24 आ जाए, तो 8 3 ज़ा 24, और इसी तरह -3 को भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाले 3 से ताकि सेम रिज़ल्ट आए, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये माइनस का 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास आ गया 9।
ठीक है बेटा। अगला सवाल, डिटरमाइन विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर, कौन सा रेशनल नंबर इन दोनों में से बड़ा है। तो अब देखिए, याद रखिएगा, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका नोमिनेटर बड़ा है वही टर्म आपकी बड़ी होती है। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है, तो इट्स मीन हम नोमिनेटर को खाली चेक करेंगे। तो 2 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 2, क्योंकि ये माइनस का 3 है, तो 2/3 इज़ ग्रेटर। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड वन में देखिए, आपके पास है 1/2, 4/7। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, अगेन हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो 2 और 7 का एलसीएम ले लें। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 2 मौजूद है, बाकी बचा ये 7, इसको कर देंगे हम दोनों को 7 से मल्टीप्लाई, और इधर 7 मौजूद है, बाकी बचा 2, इसको दोनों को हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7/2 और 14 और 8/14। तो कौन से किसका रिजल्ट बड़ा आया, दोनों की 14 है, ऊपर इधर 7 है, इधर 8, तो इट्स मीन ये नंबर बड़ा है, तो हम लिख देंगे 8, यानी कि 4/7 इज़ ग्रेटर। ये तरीका है हमें बड़े और छोटे नंबर फाइंड आउट करने का। 7/11 माइनस का 5/8। सबसे पहले तो देखिए दोनों के साथ माइनस है, -7/11 कर दें, और ये हो जाएगा माइनस, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको अब कंप्लीट करने के लिए जब आप एलसीएम लेंगे तो इसको आप करोगे 8 से मल्टीप्लाई, और इसको करोगे आप 11 से मल्टीप्लाई। 7 8 56 अपॉन 88 -55/88। तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है। इट्स मीन जो छोटा नंबर है -5/8 ये आपका बड़ा हो जाएगा। असल में ये बड़ा है, जो छोटा है नेगेटिव में, असल में वो बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती जाती है। ठीक है बेटा। इसी तरह इसका पार्ट 4 है आपके पास। अच्छा, मैं बिल्कुल, ये 5 था बेटा, और ये 3 है। आइए अब सेकंड करते हैं। -4/9 एंड -5/6। 9 और 6 का एलसीएम ले लें। तो देखिए 2 3 ज़ा 6, 9 एज इट इज़ आया, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब इसके अपॉन में है 9, तो 3 3 तो होता है 9, बाकी कितना बच गया 2, यानी इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। इसके अपॉन में है 6, तो 3 2 ज़ा 6, बाकी कितना बचा 3, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। एक बार फिर बात को समझिएगा, हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर का मैंने एलसीएम लिया, तो मेरे पास आ गया 2 3 3। अब पहले वाले के डिनोमिनेटर में 9 है, तो इधर 9 पूरा करो तो 3 3 ज़ा 9 होता, बाकी कितना बच गया 2, तो इस 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बिल्कुल इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में है 6, तो 6 पूरा करो तो 2 3 ज़ा 6 होता है, बाकी बच गया ये 3, तो इस 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। जिससे नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए क्या आता है आपके पास, -8/18 और -15/18। दर हकीकत माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा। तो इन दोनों में से ये छोटा है, तो इट्स मीन ये -4/9 आपका बड़ा नंबर हो गया। ठीक है बेटा। अगले 2 सवाल मैंने आपके लिए छोड़े, उनको खुद कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपने लेस देन और ग्रेटर देन को समझना है कि कौन सा नंबर छोटा और कौन सा बड़ा है। जिस तरह भी हमने ऊपर किया बिल्कुल इसी तरह ये वाले सवाल भी होंगे। आइए चलें फिर भी कुछ कर लेते हैं। नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास,
-7/12 और 5/8। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, ये रफ वर्क में आप करेंगे। इसका तरीक़ाकार क्या है देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसको समझ लीजिए माइनस का 7/12, ये माइनस ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये ले लें -5/8। आसानी के लिए हम ये माइनस लाइन डायरेक्ट ऊपर लगा दें। 8 और 12 के बनाएंगे हम, बना लेंगे हम एलसीएम। ये रफ वर्क में 8 और 12 लिखा हमने, एलसीएम लिया। 2 6 2 4 2 3 2 2 2 1 3 नहीं आता, फिर 3 1 ये आपके बन आ गया एलसीएम। अब सबसे पहले 12 को पूरा करो, तो देखें 3 2 6 एंड 6 2 12, ये पूरा हो गया, बाकी बचा 2। तो इन दोनों को कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई। अब 8 पूरा करें, 2 2 4 4 2 8, बाकी कितना बच गया 3। तो इन दोनों को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको करें माइनस का 14/24, ये हो जाएगा माइनस का 15/24। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, 15 माइनस का बड़ा है। लेकिन दर हकीकत माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, यानी कि ये नंबर छोटा है तो ये साइन इस साइड घूम जाएगा। जो चीज़ बड़ी होती है उस साइड इसका मुंह हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, अगला सवाल है -4/9 और -3/7। अब 7 प्राइम नंबर है, 9 के टेबल में नहीं आता। जब ऐसे नंबर आ जाएं कि आप दोनों किसी एक टेबल में ना आते हों, तो इस 7 से डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इस 9 से इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 28/9 7 63 -27/63। तो दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब ये जो बड़ा है ये छोटा, और जो छोटा है वो बड़ा। 8 मीन तो ये 3 वाली टर्म बड़ी हो गई आपके पास, तो ये साइन इस साइड घूम जाएगा। ठीक है, इसी तरह नंबर 3 आपके पास -7/-8 एंड 14/17। ये तो हो गया माइनस से माइनस कैंसिल। अस्सलाम वालेकुम। तो अब देखिए 17 और 8 दो अलग अलग नंबर हैं। दोनों 17 प्राइम नंबर, तो डायरेक्ट इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा देखिए, हम इसको करते हैं। 7 7 49 का 9, 1 कैरी, 7 1 7 और +1 89/8, 7 56 का 6, 5 कैरी, 49 119 आ जाएगा। और इसी तरह 8 × 17 करते हैं तो आ जाएगा 136। 8 4 32 का 2, 3 कैरी, 8 3 11 और जबकि नीचे 136 ही आ गया। तो देखिए अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो जो नंबर बड़ा होगा वही बड़ा है। 8 मीन 119 112 से बड़ा है, तो ये वाली टर्म बड़ी होगी आपके पास। ठीक है बेटा, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास 8 और 5/25 नंबर 4, 5/8 एंड 25/45। अब 8 और 45 का एलसीएम लेंगे तो अगेन कोई भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसको डायरेक्ट हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25 का 5, 2 कैरी, 5 4 20 22 हो जाएगा अपॉन 8 5 40 का 0 4 36। यहाँ पे आ जाएँ तो 8 5 40 का 0 4 200/360। तो इधर आपका फिर 225 बड़ा हो गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो बड़ा नंबर है इसकी तरफ आपका एरो आ जाएगा। ये सारा पेंसिल वाला काम आप रफ पेज पे करेंगे। आपने सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है। ठीक है बेटा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8। 6 7 क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए ये जितने भी लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल्स हैं वो सब इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है 2/5 -1/2 8/15 और -3/10। अब आपने क्या करना है, इनमें से देखना है, इसको अरेंज करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको इस तरह लाइन से लिख देते हैं, ठीक है ना, अपनी आसानी के लिए। असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इन चारों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। क्या आएगा एलसीएम, देखिए 5, 2, -15 एंड -10। इसी तरह आप रफ वर्क में एलसीएम लेंगे बेटा। 2 के मतलब 5 नहीं आता, बट 2 1 2 -15 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब 3 से करें तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 माइनस का 5 -5 आ गया। फिर 5 से करें, 5 1 ये 1 -1 -1, फिर माइनस के 1 से कर दें। हम इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं हम। इधर माइनस डायरेक्ट ऊपर लगा देते हैं, माइनस ताकि आए ना बीच में, ठीक है। हम माइनस को ख़त्म कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी साइन यूज़ नहीं कर रहे, वो हम डायरेक्ट बाद में करते रहे। ये आपका एलसीएम आ गया। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में 5, वो ये रहा, इसको इग्नोर करो तो बाकी क्या बचा, 2 3, और 2 3 का होता है 6, यानी कि ये इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 से। इधर है 2, ये 2 ख़त्म हो गया, बाकी बच गया 15। तो 3 5 15 मीन्स इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। इधर है 15, तो 3 5 15, बाकी बचा 2, यानी कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। नेक्स्ट का डिनोमिनेटर 10, यानी 5 2 10, बाकी बचा 3, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो देखिए 12/30, 15/30, 16/30 और ये 9/30 हो गया। मीन्स इसकी जगह आ जाएगा 12/30। अगला स्टेप, पहला स्टेप में ये आपने सवाल उतारा, इसके बाद इसकी जगह आ जाएगा 12/30, -1/2 की जगह आ जाएगा माइनस का 15/30, फिर आ जाएगा 8/-15 की जगह पे माइनस का 16/30, और ये माइनस से माइनस कैंसिल होके हो जाएगा 9/। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो जहाँ पे दो टर्म्स माइनस की, तो माइनस की जो सबसे बड़ी टर्म है वो सबसे छोटी, यानी कि माइनस का 16/30, यानी 8/15 ये सबसे पहले आ जाएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर की आप हेडिंग डाल देंगे, 8/15 सबसे पहले आ जाएगा। इससे बड़ा है 15, यानी कि माइनस का 1/2। फिर 12 और 9 में से 9 छोटा है, यानी कि इस 15 इस वाली टर्म से बड़ा 9/30, यानी कि माइनस का 3/-10 आ जाएगा। और फिर सबसे आखिर में आ जाएगा 12/30, यानी कि जो है 2/5 असल में। ऐसे ही आपकी अरेंज हो जाएगा असेंडिंग। एक बार फिर देखिए नंबर 7, आपको और समझ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके। एक्चुअली यहाँ पे बुक समझाने के लिए लाजमी सामने रखनी थी, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बेटा। -7/10, 8/-15, 19/30, -2/-5। अगेन उसी तरह हम करते हैं, लिखते हैं -7/10। दूसरा नंबर है, अच्छा माइनस वगैरह को हम हटा ही देते हैं। चलें थोड़ी सी आसानी करने के लिए हम एक लाइन और कर लेते हैं। -7/10 एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो 8/15 आ जाएगा। इधर है ही नहीं तो ये हो जाएगा 19/30, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5 हो जाएगा। तो अब नंबर सीखने में आसानी, -7/10, -8/15, 19/30 एंड 2/5। अगेन रफ कॉलम बनाते हुए हम यहाँ पे एलसीएम देंगे 10, 15, 30 और 5 का।
2 5 ज़ा 10, 15, 2 15 ज़ा 30, 5, 3 5, 5 ज़ा 15, 5 ज़ा 15, 5 और नेक्स्ट स्टेप में 5 आ गया। ये सब पूरे हो गए। अब आइए देखिए भाई, इसके अपॉन में है 10, पूरा कीजिए 10, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, बच गया 3, तो इन दोनों को हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। इसके अपॉन में 15, 3 5 ज़ा 15, बाकी बचा 2, तो इन दोनों को हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। 30, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, यानी कि इधर कुछ भी नहीं बचा तो हम इसको करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। 5 हटा, बाकी बचा 2 और 3 6, तो इन दोनों को हम कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई। तो क्या है आपके पास -21/30, -16/30, 19/30, 12/30। अब इनकी जगह मैं नंबर्स लिख रहा हूँ तो इधर आ जाएगा माइनस का 21/30, माइनस का 16/30, 19/30 और ये हो जाएगा 12/30। अब लिखने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे पहले आता है, तो इन चारों में जो सबसे बड़ा है वो है प्लस का 19, तो ये आगे 19/30, इसकी वैल्यू भी ऊपर यही है। उससे छोटा है 12, 12 आ जाएगा -2/-5 इसकी जगह भी, इसकी जगह ये आया ना, तो वो हमने तो एक्चुअली उन नंबर्स को अरेंज करना है। फिर इसके बाद आ जाएगा इससे छोटा, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा है? इन दोनों में से बड़ा 16 है, क्योंकि माइनस का जो छोटा नंबर होता है दर हकीकत वो बड़ा होता है, यानी कि 8/-15 आ जाएगा। और सबसे आखिर में बच गया 7/10, ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, रेसिप्रोकल लिखने। रेसिप्रोकल में दिए हुए नंबर को हम उल्टा देते हैं। हम एक लाइन में ये सारे इस तरह सवाल लिखेंगे, मैं सिर्फ 3-4 लिख रहा हूँ, ये 3 मैंने लिखे, इस तरह कॉलम बनाएंगे, आगे रेसिप्रोकल की हेडिंग डाल देंगे। तो -3 का रेसिप्रोकल -1/3, -2/9 का -9/2, सिर्फ टर्म को उल्टाते जाएंगे, दोनों माइनस के रहेंगे लेकिन उलट जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो ये इस तरह बेटा आपकी 2.2b कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। इससे अपने पास फेयर कीजिए और जल्द से जल्द ला के चेक करवाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।